Hello friends, I am Nivita Pandey. Today I am going to teach you about language skill that's called LSRW. L listening, S speaking, R reading, W writing. जब हम इसमें प्राइमरी लैंग्वेज की बात करते हैं कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में प्राइमरी स्किल्स किसे कहते हैं, तो प्राइमरी स्किल्स कहते हैं लिसनिंग को और स्पीकिंग को। रीडिंग और राइटिंग को सेकेंडरी स्किल कहते हैं। नेक्स्ट है, आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि लैंग्वेज स्किल्स का क्रम क्या है। तो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद आपसे प्रश्न इसमें पूछता है कि रिसेप्टिव स्किल, इनर स्किल और ऑड स्किल किसे कहते हैं। रिसेप्टिव, इनर, ऑड स्किल किसे कहते हैं। रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग एंड रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं। जब हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं या हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने अंदर कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, कुछ उसे समझ रहे होते हैं, तो इसलिए इसको रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं। और इसे इनर स्किल भी कहते हैं। और ये सीरियल में 1 and 3 ऐसे आता है, इसीलिए इसको ऑड स्किल भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिसे हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। जब हम लिसनिंग और स्पीकिंग से कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, कुछ रिसीव कर लेते हैं, तो उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। जैसे लिसनिंग और रीडिंग को इनर स्किल कहते हैं, तो फिर स्पीकिंग और राइटिंग को आउटर स्किल कहते हैं। और इसे लिसनिंग और रीडिंग को ऑड स्किल कहते हैं, क्योंकि 1 और 3 पॉइंट पे होता है, तो इसे ऑड स्किल कहते हैं। तो फिर स्पीकिंग और राइटिंग को इवन स्किल कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। यहाँ पे लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। लिसनिंग, जब हम किसी चीज़ को फोकस्ड होके सुनते हैं, जब हम किसी चीज़ को टारगेट करके सुनते हैं, तो वो हमारा लिसनिंग होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को टारगेट करके सुन रहे होते हैं, उसमें कोई अननेसेसरी साउंड आता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसे हियरिंग कहते हैं। फिर लिसनिंग में किस तरह से मैसेज कन्वे होता है। पहले इसमें एक सेंडर होगा, फिर मैसेज होगा, फिर रिसीवर होगा, फिर डिकोड, इसके बाद फीडबैक। नेक्स्ट है लिसनिंग, माइक्रो लिसनिंग। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला रिदमिक पैटर्न, इंटोनेशन, वर्ड बाउंड्रीज। आज हमने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में चर्चा किया, जिसके लिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।